चारा अगर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जा देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदावन के नाम की महिमा हो। और कलाम में जाने से पहले सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। और जो हमारे पुराने विश्वासी भाई बहन हैं जो काफ़ी समय से हमारे वीडियो को देखते आ रहे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आपका भी स्वागत है और आपको भी जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पे आए हैं। और आज का जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और इसलिए है क्योंकि ये उन लोगों के लिए बना है वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो बहुत लंबे समय से समस्याओं से घिरे हुए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि प्रॉब्लम आपके जीवन में नहीं आएगी, यानी कि आप प्रभु के साथ में चल रहे हैं तो इसकी मैं गारंटी दे दूँ कि नहीं आपके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि प्रॉब्लम हमारे आपके जीवन में आती है, लेकिन सोल्यूशन भी हमारे आपके जीवन में यीशु मसीह हमारा खुदाबंद हमारे और आपके लिए निकालते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो में। सबोपदेशक 7वां अध्याय 13वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर, जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया हो उसे कौन सीधा कर सकता है। 18वीं आयत में लिखा है, ये अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे और उस बात पर से भी हाथ ना उठाए, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वह इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। तो यहाँ पे परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहे हैं कि जिस वस्तु को, देखिए इसमें कलाम में लिखा है कि परमेश्वर का जिस वस्तु को उसने टेढ़ा कर दिया उसे कोई सीधा नहीं कर सकता, और जिसको सीधा कर दिया उसे कोई टेढ़ा नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? क्या कहना चाहता है परमेश्वर हमसे? क्या बातचीत करना चाहते हैं? मतलब ये कि देखिए, पहली बात तो परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, ये आप जानते हो, और कितना प्रेम करते हो ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने हमारे और आपके लिए अपने बेटे का बलिदान कर दिया। इससे बड़ी कोई कुर्बानी नहीं। इतना ज्यादा वो हमसे प्रेम करते हैं, हम इतना प्रेम आपसे नहीं कर पाए। अब इतना प्रेम करने के बावजूद भी अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं और उनकी बात पे ध्यान नहीं देते हैं, और या हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, तो शैतान तो हमारे जीवन में काम कर ही रहा है। वो हमको गिरा देता है परमेश्वर, फिर हम आपको संभालते हैं, फिर हम मिस्टेक करते जाते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि जब हम परमेश्वर की आत्मा को बहुत ज़्यादा शोभित करते हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमको बचाना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब हम पाप में घिरे रहेंगे तो वो ठीक है कि शैतान हमारे अंदर काम कर रहा है, उसने हमको गिरा दिया। करने वाला मैं नहीं, वरन वो है जो पाप मेरे अंदर है। लेकिन समस्या इस बात की कि आप उठना चाहते हैं और पाप से निकलना चाहते हैं, और जब हम पाप से निकलना चाहते हैं तो भाई हम प्रयास भी तो करेंगे, हम ही करेंगे ना शुरुआत प्रयास। ठीक है, हमारा प्रयास सफल नहीं हो रहा है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं कि नहीं? परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि नहीं, परमेश्वर मुझे इस परेशानी से निकाल दे। कितनी बार अब आपने बोला है कि परमेश्वर मेरे अंदर ये गंदगी पाई जाती है, मेरे अंदर ये कमी पाई जाती है, मेरे अंदर एक ऐसी बुरी आदत पड़ गई है परमेश्वर जिससे मैं छूट नहीं पा रहा। आप प्रार्थना करिए, अपने आप से पूछिए कितनी बार आपने परमेश्वर से इस तरह की प्रार्थना करके कहा कि प्रभु मुझे इस गलत बात से छुड़ा ले, इस बुरी आदत से मुझे बचा ले, निजात दिला, मैं छूट नहीं पा रहा हूँ। और जो बहुत लंबे समय तक परमेश्वर की आत्मा को एक मसीह भाई, एक विश्वासी भाई बहन बहुत लंबे समय से परमेश्वर की आत्मा को शोभित कर देता है, तो वो वचन पे काम करता है कि जिसको परमेश्वर ने टेढ़ा कर दिया उसे कोई सीधा नहीं कर सकता। तो बेहतर ये है कि हमारे जीवन में ये वचन एप्लीकेबल हो, अप्लाई हो। हम भी दुर्दशा में, परमेश्वर ने छोड़ दिया तो दुर्दशा में तो जाएंगे ना, फिर तो शैतान टेढ़ा करेगा ना। भाई परमेश्वर हमें आपको नहीं मारेंगे, वो तो हमें बचाएंगे, वो हमको दुर्दशा में नहीं छोड़ेंगे। वो तो शैतान ने हमारी और आपकी स्थिति को बुरी हालत में कर देता है वो, ठीक है। लेकिन जब हम
जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और जब नाराज होकर परमेश्वर की आत्मा को मतलब परमेश्वर की आत्मा को हमारे जरिए हम शोकित करते हैं बार बार, तो परमेश्वर हमें जैसे ही छोड़ते हैं बस वैसे ही फिर हमारी दुर्दशा शुरू होती है। आप समझ गए ना मेरी पूरी बात। और दूसरा वचन जो है यहाँ पे कि देखिए ये अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे और उस बात पर से भी हाथ ना उठाए, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वह इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। देखिए जो कठिनाई आपके जीवन में है वो पार हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर का जैसे भय होता है ना, जैसे कि मेरा बेटा कुछ चीज़ों को करने से डरता है कि मेरे पापा को पता लग जाएगा कि वो मेरी पिटाई करेंगे। ये भय अगर हमारे आपके अंदर है कि परमेश्वर पिता हमारी ताड़ना करेंगे, ये डर ये भय ये जितना आप में बना रहेगा ना, उतना आप ज़्यादा उस परेशानी से निकल नहीं पाओगे। और ये जो आप बार बार कोई आदत आप मिस्टेक कर रहे हो, बार बार कोई चीज़ ऐसी बुरी बात है जिससे परमेश्वर की आत्मा को बार बार शोकित कर रहे हो, सब कुछ जानने के बावजूद भी, ठीक है, पहले तो हमें नहीं पता था, लेकिन जब हमारे प्रभु ने ये बता दिया कि भाई ये पाप है, इसे मत करो, तो अब तो हमको पता लग गया है ना। और जब हमको पता लग गया है कि भाई इस चीज़ से परमेश्वर की आत्मा शोकित होती है, तो फिर भी हम उस पाप को किए जा रहे हैं, बल्कि उससे मान लो हमसे नहीं छूट पा रहा है कोई आदत या कोई ऐसी मिस्टेक से आप निकल नहीं पा रहे। शैतान ने हमको बहुत लाचार कर दिया, ऐसे समझ लिए। तो कम से कम कितनी बार अपने आप से पूछ कर देखिए आपकी क्या हाथ उठा के अपने घुटनों के बल अपने बैठ के झुक के परमेश्वर से प्रार्थना करिए, दोनों हाथों को उठा के कि प्रभु मुझे इस आदत से निजात दिला दे, मेरी इस गंदी बात से मुझे छुड़ा ले, मेरे अंदर ये बैड हैबिट पाई जाती है। यानी कि देखो एग्जामिन करना, जो अपने आप को एग्जामिन कर लेता है, जो अपने आप को जांच परख, परमेश्वर तो हमको जांचते ही हैं, वो तो हमको जांच ही लेते हैं, वो हमारी हृदय की और आपके हृदय की सारी बातों को जानते हैं। लेकिन बेहतर ये कि हम भी तो अपनी गलतियों को देखें कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। इतने वचन को सीखने के बाद, कलाम को जानने के बाद, पवित्र शास्त्र पढ़ने के बाद, परमेश्वर को जानने, जीवित खुदा को जानने के बाद भी अगर हम से कोई मिस्टेक हो रही है और हम एग्जामिन अपने आप को जांच नहीं पा रहे हैं कि भाई हम कहाँ गलती कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं और शैतान तो पूरा फायदा उठा रहा है। तो इतने आप भोले मत बनिए कि अपनी गलतियों का भी हमको पता ना हो कि किन बातों से परमेश्वर की आत्मा शोकित है। छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों को देखिए। जैसे सबसे जो खतरनाक बात है वो ये एडल्ट्रीज आती है, व्यभिचार आता है, दूसरी बात झूठ बोलना आता है, किसी दूसरे को फंसाना आता है, और टेढ़े लोग जो बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी बातें करते हैं, जो दूसरों को फंसाते हैं या दूसरों के बारे में फंदा लगाते हैं, बड़े बड़े बुरी बुरी कल्पनाएं करते हैं, ये सब चीज़ें परमेश्वर को नहीं अच्छी लगती हैं और परमेश्वर की दृष्टि में बुरी हैं। इससे परमेश्वर की आत्मा शोकित होती है। ठीक है, हम भवन में जाके बहुत आत्मिक बन जाते हैं और हम जब आत्मा में भरते हैं तो बहुत दुआ बंदगी करते हैं, बहुत हाथ उठा के प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाते हैं, लेकिन फिर भी जब अपनी रियल ज़िंदगी में आते हैं तो किसी भाई या बहन के प्रति हमारे अंदर कोई ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हमको मिस्टेक कराती है, या ऐसी कोई आदत जो हमको मिस्टेक करा रही है। मैं बहुत सारी चीज़ों को मैं आपसे कह रहा हूँ, इनडायरेक्टली आप समझ रहे होंगे मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। कोई भी ऐसी बात जिससे परमेश्वर की आत्मा शोकित होती है उसे प्लीज़ छोड़ दीजिए, और नहीं छोड़ पा रहे हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि हे मेरे पिता, मुझे तू इस चीज़ से बचा ले। तो जब जैसे ना परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब बुरे होकर तुम अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देते हो, तो जो हमारा पिता है जिसने इतना हमसे प्रेम किया है, जिसने अपने बेटे को हमारे और आपके लिए बलिदान कर दिया, तो वो हमें क्यों नहीं छोड़ाएगा, वो हमें क्यों नहीं बचाएगा। तो परमेश्वर पर भरोसा रखिए और परमेश्वर का भय मानिए, पिता का भय मानिए। परमेश्वर आपको इस मुसीबत से ज़रूर छुड़ाएगा। जय मसीह।